नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी की अनेक विशेषताएं हो सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी के रूप में जो प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ वैसा प्रधानमंत्री शायद दूसरा नहीं हुआ। इसका कारण था कि उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की। युद्ध हो या विपक्ष की गलतियां हो, कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय मैदान हो या देश की कोई समस्या हो, इंदिरा गांधी ने अक्सर स्वयं को सफल सिद्ध किया। इंदिरा गांधी के समक्ष जितनी चुनौतियां आई उनका सामना उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमता के साथ सफलतापूर्वक किया। यही बात उन्हें अन्य से भिन्न करती है। पैरा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। उसके बाद वर्ष 1931 से 1933 तक पूना में रहकर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें शांति निकेतन भेज दिया गया, जहां वे वर्ष 1934-35 तक रही। वहां रहकर उन्होंने मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और मां की बीमारी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें वर्ष 1935-36 में उनकी सेवा करने और उनका ध्यान रखने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा। पैरा। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और स्वदेश लौटने के बाद 26 मार्च 1942 को वह उनके साथ प्रणय सूत्र में बंध गई। इसके बाद इंदिरा जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिता एवं पति का साथ देने लगी। इंदिरा जी का सक्रिय राजनीतिक जीवन उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। उनके पिता उन दिनों भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सच्चे सिपाही के रूप में संघर्षरत थे। इसलिए उनके घर पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। अपने घर की राजनीतिक माहौल का उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और तत्कालीन महान नेताओं के सानिध्य के फलस्वरूप इंदिरा राजनीति में प्रखर होने लगी। पैरा। वर्ष 1929-30 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंका तो मात्र 12 वर्ष की आयु में इंदिरा जी ने बानर सेना नाम से अपने हम उम्र बच्चों का एक दल बनाया था। यह वानर सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संदेश एक दूसरे
के पास पहुंचाती थी। वर्ष 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बने। जब उनकी आयु मात्र 22 वर्ष की थी तब वर्ष 1939 में उन्हें 13 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने विवाह के कुछ माह बाद ही उन्हें फिर जेल की सजा भुगतनी पड़ी। बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहने का पूरा लाभ उनको मिला और वे देश की एक प्रखर नेता बनकर उभरी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस दौरान इंदिरा गांधी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने पिता का साथ देती रहीं। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात जब लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात उन्हें सर्वसम्मति से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना गया। पैरा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु अपने पक्के इरादे, साहस एवं धैर्य के साथ उन्होंने हर समस्या का डटकर सामना किया। वर्ष 1966 की अकाल समस्या हो, वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव हो या वर्ष 1971 का आम चुनाव, इंदिरा गांधी ने सभी संकटों का सामना डटकर किया और उनमें सफलता पाई। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश का निर्माण कर इंदिरा ने अपनी क्षमता एवं साहस का परिचय दिया। विश्व के बड़े राष्ट्रों की चिंता किए बिना 18 मई 1974 को उन्होंने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर देश का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कराया। इसके बाद उन्हें विश्व के कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु कोई भी विरोध उनके इरादे में बाधा नहीं बन सका। अंतरिक्ष अनुसंधान एवं सूचना क्रांति की आवश्यकता को देखते हुए उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1975 को देश के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हो सका। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही इन्होंने देश से गरीबी उन्मूलन का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसे उद्योग को रेखांकित किया जिनका कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा था। पैरा उनमें से एक था बीमा उद्योग और दूसरा कोयला उद्योग। बीमा कंपनियों की पूंजी से देश का विकास नहीं हो पा रहा था, वह पूंजी निजी हाथों में जा रही थी। अतः अगस्त 1972 में बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया। कोयला उद्योग में श्रमिकों का शोषण हो रहा था तथा खानों की खुदाई वैज्ञानिकतापूर्ण नहीं थी। अतः वर्ष 1972 में ही कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हदबंदी कानून को पूरी तरह से लागू किया गया। ग्रामीण बैंकों की स्थापना अनिवार्य की गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे किसानों और कुटीर उद्योग की स्थापना करने वाले को सस्ती ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व ही बाल सहयोग
नामक संस्था की स्थापना की गई। इसमें बच्चों द्वारा किए गए उत्पादन को सहकारिता के आधार पर विक्रय किया जाता था तथा अर्जित लाभ को बच्चों में बांट दिया जाता था। इंदिरा गांधी की इंडियन काउंसिल ऑफ वेलफेयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तथा कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसी संस्थाओं में विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हुए परोपकारी कार्यों को पूरा किया। वर्ष 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 1972 में देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। स्टॉप।